आसू, महा, चैत्र और आषाढ़, इस तरीके से 4 नवरात्रि पूरे साल में आती है। मैं आचार्य अजीदानंद जी आपको बता रहा हूँ कि जो अब चैत्र नवरात्रि आ रही है उसमें आपको किस तरह से पूजा करनी चाहिए, और आप जिस पूजा को करते हैं उस पूजा को करने के बाद आपको कौन सा प्रसाद माता के सामने भोग के तरीके रखना है, वो हर एक दिन का, हर एक तिथि का अलग अलग से मैं बता रहा हूँ। अब की बार की जो चैत्र नवरात्रि है 20-79 चैत्र मास प्रथम दिन और 22/3/2023 को स्टार्ट होती है। इस दिन सुबह को 6:45 से लेके 9:30 बजे तक कलश की स्थापना कर सकते हैं, और इस तरीके से आप चैत्र में माता जी की आराधना करके, उनकी पूजा करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और अपने दुख दर्द कष्टों को दूर कर सकते हैं। इस चैत्र नवरात्रि का बहुत ज़्यादा महत्व है। हमारे हिंदू पुराण में चैत्र नवरात्रि को दूसरी सब नवरात्रि से ज़्यादा महत्व इसलिए दिया गया है कि क्योंकि इस चैत्र नवरात्रि को मंदिर में बैठ के, घर पे बैठ के साधना की जाती है, और अगर नियम से और अपने सिद्धांत से आप ये माता की पूजा करते रहेंगे तो आपको इतनी शक्ति, इतना बल प्राप्त होगा कि आप पूरा साल उस शक्ति और बल के हिसाब से अच्छी तरह से निकाल सकेंगे और अपने सब जो इच्छाएं हैं वो प्राप्त कर सकेंगे। चैत्र नवरात्रि में जगदम्बा माता की जो पूजा अर्चना करनी है उस मंत्र का मैं आपको उल्लेख करके बता रहा हूँ, जिसका टोटल ब्यूरो में कमिट्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। वो मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपे संस्थान नमस्तते 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप आप उठते बैठते मंदिर में बैठ के, अपने घर पे बैठ के कर सकते हैं। इस मंत्र से ही आपको इस चैत्र नवरात्रि में हर एक चीज़ का समाधान मिल सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी तिथि पे, कौन से दिन पे आप जो माता की आराधना पूजा जिस हिसाब से करते हैं उस हिसाब से करते रहें, और उस दिन आपको कौन सा भोग चढ़ाना है वो मैं आपको अलग अलग दिन का अलग अलग तरीके से बताता हूँ। आप अगर उसका पालन करते हैं तो आपको निश्चिंत किसी भी हिसाब से सिद्धियाँ और आपकी तकलीफ़ों का समाधान मिल सकता है। पहले दिन जो आप पूजा करते हैं वो पूजा अर्चना पूरी करने के बाद आप गाय का घी माता जी को भोग के तरीके से अर्पण कीजिए, और वो घी बाद में ब्राह्मणों को भी दान दे दीजिए, तो आपको अपनी शक्ति का एहसास होता रहेगा, आपके रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे। दूसरे दिन माता जी की पूजा अर्चना के बाद भोग में शक्कर यानी शुगर अर्पित कीजिए। शुगर का आप भी प्रसाद तरीके उपयोग कीजिए और दूसरों को भी उपयोग करने के लिए दीजिए। इस शुगर के प्रसाद से आपकी दीर्घायु होगी, आपको आयु में कोई भी तकलीफ नहीं आएगी, और आपको किसी भी हिसाब से कोई भी तरीके से अचानक मृत्यु नहीं आएगी। तीसरे दिन पूजा अर्चना के बाद आपको गाय का दूध प्रसाद में भोग में रखना है, जिससे आपके कष्ट दूर होंगे, आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व होगी, आपकी मुसीबतें दूर भागती हुई दिखेगी। ये दूध आप भी प्रसाद तरीके लीजिए और औरों को भी प्रसाद तरीके बांटिए, तो जितना ज़्यादा बांटेंगे उतना आपको ज़्यादा फायदा होगा। चौथे दिन पूजा अर्चना के बाद और आरती हो जाने के बाद माता जी के सामने मालपुए बना के प्रसाद तरीके, भोग तरीके रखिए, खुद भी लीजिए, औरों को भी दीजिए। इस मालपुए के प्रसाद से आपका आवक में बहुत ज़्यादा सुधारा होगा, आवक बढ़ेगी, फंसे हुए पैसे आपके निकलेंगे। 5वें दिन आपको
पूजा अर्चना के बाद माता जी की आरती करने के बाद केले के प्रसाद का भोग रखना चाहिए। इससे आपकी बुद्धि बढ़ेगी, आपको शांति प्राप्त होगी और आप चिर आयु तक अपने बुद्धि के हिसाब से अपने काम करवा सकेंगे। केले का प्रसाद आप भी खाइए और दूसरों को भी खिलाइए और आप इससे अपने जीवन में आनंद प्राप्त कीजिए। छठे दिन आप माता जी की पूजा अर्चना के बाद उनको मध का भोग लगाएं। मध के भोग से आप अपने जीवन में सुंदरता और मधुरता प्राप्त करेंगे, जिससे आपके कितने फंसे हुए काम सॉल्व हो जाएंगे। आप मध का खुद भी सेवन कीजिए प्रसाद तरीके और दूसरों को भी इस तरीके से मध का प्रसाद दीजिए। जितने ज़्यादा लोगों को आप इस प्रसाद का वितरण करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा लाभ होगा। 7वें दिन माता जी की पूजा अर्चना के बाद आप गुड़ का प्रसाद रखें। गुड़ के प्रसाद से आपकी खुद की सुंदरता बढ़ेगी, आपकी वाणी में कोमलता, सुंदरता आएगी और इस हिसाब से भी आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए कितने मौके मिलेंगे, चांसेस मिलेंगे। आप उन सब चांसेस को और मौक़ों को प्राप्त करके जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। गुड़ का प्रसाद आप भी खाइए और दूसरों को भी वितरण कीजिए। वैसे ही जिस तरीके से आप जितने लोगों को ज़्यादा ये दे सकते हैं उतना आपको ज़्यादा लाभ होगा। 8वें दिन माता की पूजा अर्चना के बाद आप श्रीफल का भोग रखें। श्रीफल तोड़ के उसमें से कुछ प्रसाद बना के, कुछ मिठाई बना के, कुछ भी करके, कोई भी वानगी बना के उनको भोग में रख सकते हैं और उसको प्रसाद तरीके वितरण कर सकते हैं। इस नारियल के भोग से आपकी आयुष्य बढ़ेगी, आपको दिन प्रतिदिन प्रगति प्राप्त होगी और आप जीवन में सुख का और आनंद का अनुभव कर सकेंगे। 9वें दिन जो आखिरी दिन होता है, उस दिन आप माता जी की पूजा अर्चना के बाद आप अन्न का, किसी भी अन्न का कोई भी प्रसाद बना के उनके सामने भोग में रख सकते हैं। जैसे आटे का हलवा होता है या कुछ भी, जो भी अनाज का आप कुछ भी प्रसाद बना के उनके सामने भोग में रख सकते हैं। आप भी खा सकते हैं और दूसरों को भी खिला सकते हैं। इस प्रसाद से और इसके वितरण से आपकी जीवन में अकस्मात नहीं होगा, आपको किसी भी प्रकार से कोई चोट नहीं लगेगी, किसी भी तरह से आप कहीं भी गिर नहीं सकते हैं और आपको जीवन में आगे जाने का और पूरा सक्सेस प्राप्त करने का मौका मिलेगा। इस वीडियो में बताए हुए उपाय आप कीजिए और उसमें से आपको जो लाभ हो रहा है वो आप हमको कमेंट्स में बताएं, जिस तरीके से हम भी ये जान सके कि इस वीडियो बनाने की मेहनत से आपको फ़ायदा हुआ है और हमको ये वीडियो बनाने का और ज़्यादा मौका मिले और हम बनाएं। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है और आपको इसमें से जो भी मैंने कुछ करके प्राप्त करने का कहा है वो अगर आप करते हैं तो उसके हिसाब से ये वीडियो आप अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को भेज के उनको भी इस वीडियो में से लाभ प्राप्त करने का मौका दे सकते हैं। आप यह वीडियो अपने दोस्तों में और रिलेटिव में शेयर कीजिए। धन्यवाद।